नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, भविष्य के ऊर्जा संकट को टालने के लिए और वर्तमान में राहत पाने के लिए पीएम मोदी जब फोन मिला रहे हैं एक के बाद एक कई देशों को, ईरान के राष्ट्रपति को भी दोबारा फोन किया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे काफी जहाज फंसे हुए हैं तो उन्हें भी रास्ता दिलाना है। इसके अलावा ईरान और इजराइल ने जो अटैक किया ऊर्जा ठिकानों पर, इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर और ईरान ने जो गैस का सबसे बड़ा प्लांट था कतर में, वहां पर जो अटैक किया, उसके बाद पूरी दुनिया घबरा गई है क्योंकि गैस की सप्लाई बड़े पैमाने पर प्रभावित होने वाली है और हो रही है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोबारा फोन किया ईरान के राष्ट्रपति को। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ सुना दिया है। गैस संकट के अलावा एक और बड़ी खबर है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तूफानी रफ्तार से गिर रही है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इतनी तूफानी रफ्तार से रुपया गिर रहा है। 92 से 93 पे पहुंचा, 93 से 94 पहुंच गया है और रफ्तार गिरने की अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके मायने क्या है? राहुल गांधी ने सरकार को हिंदी भाषा में समझाया है कि आखिरकार इसका क्या असर पड़ने वाला है और सरकार क्या छुपा रही है। राहुल गांधी ने क्या बोला, उससे पहले आप ये पोस्ट देख सकते हैं पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने पहली बार इजराइल के किसी अटैक की निंदा की है। हालांकि नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि जो भी ऊर्जा ठिकानों पर, जो बुनियादी ढांचों पर हमला किया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। यह ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए खतरा है। तो गैस और तेल की जो सप्लाई होती है उसको लेकर खतरा बताया है पीएम मोदी ने इन अटैक को, चाहे वो इजराइल ने ईरान पर किया हो या ईरान ने कतर पर किया हो। तो पहली बार इजराइल और अमेरिका के किसी अटैक की निंदा तो की कम से कम पीएम मोदी ने। वहीं राहुल गांधी ने इन सब खबरों के बीच मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा, जब पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की जानकारी दी तो उसके बाद राहुल गांधी ये पोस्ट करते हैं और कहते हैं, रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। एमएसएमईज को सबसे ज्यादा चोट लगेगी। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। एफआईआई यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। और ये सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। तो राहुल गांधी भविष्यवाणी करे कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। ऐसा इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां भी एहसान जता रही हैं। इंडियन ऑयल का ये पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें दावा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कच्चे तेल की कीमतें $156 प्रति बैरल चली गई हैं, पिछले 20 दिन में $71 प्रति बैरल से $156 प्रति बैरल जाने का दावा किया है इंडियन ऑयल ने। हालांकि ये बात सच्चाई से परे नजर आती है अगर सिर्फ दाम की बात की जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल भी अब तक नहीं गई है। हाईएस्ट $111 प्रति बैरल गई है। उसके बावजूद इंडियन ऑयल की तरफ से एहसान जताया जा रहा है भारत की जनता पर। यह दिखाया जा रहा है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना महंगा हो गया तेल, उसके बावजूद हमने भारत में कीमतें नहीं बढ़ाई। यह साफ तौर पर लिखा गया है। तो क्या सरकार का पीआर करने के लिए लिखा गया है? क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम थी, कोरोना काल में इतना ज्यादा तेल के दाम गिर गए थे, तब भी भारत की जनता ने महंगा तेल खरीदा है। तब तेल कंपनियों ने भर भर के मुनाफा कमाया। जब रूस से सस्ता तेल खरीदा तब भर भर के मुनाफा कमाया। अब अगर $110 प्रति बैरल के पार चला गया है तो उसे 156 बताया जा रहा है। अगर $156 प्रति बैरल पड़ रहा है तेल कंपनियों को, तो उन्हें बताना चाहिए कि इतनी कीमत आखिरकार कैसे बढ़ गई है, क्योंकि दाम तो वहां तक नहीं गए हैं। ये बात तो सच है। अगर सारा खर्च मिलाकर बताया जा रहा है तो फिर ऐसा लिखना चाहिए कि देखिए, कच्चा तेल इतने में मिलता है और इसके अलावा ये खर्चा हो जाता है और हमें $156 प्रति बैरल मिलता है। या तो ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन यह कहना कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $71 प्रति बैरल से $156 प्रति बैरल चला गया, यह सरासर झूठ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अभी कई राज्यों में चुनाव है, तो क्या इसलिए नहीं बढ़ाए जा रहे? यही बात राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव के बाद यह भी बढ़ा दिया जाएगा। आगे वो कहते हैं, मोदी सरकार के पास न दिशा है न रणनीति, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कहती है, सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है। तो राहुल गांधी मोदी सरकार की लीडरशिप पर सवाल उठाते हैं कि सरकार के पास न रणनीति है और ना ही अच्छी विदेश नीति है। और इस बात में दम भी दिखाई देता है।
आज जो काम ईरान के राष्ट्रपति के साथ बात करके पीएम मोदी कर रहे हैं वो काम पहले भी कर सकते थे, तो शायद हमारे इतने जहाज अटकते ही नहीं। अगर ईरान में जो बच्चे मारे गए, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी निंदा की, यहां तक कि पीएम मोदी की अच्छी दोस्त है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी निंदा की। तो क्या अमेरिका के साथ खुलकर दुश्मनी हो गई? और भी कई देशों ने उस हमले की निंदा की, पीएम मोदी भी कर देते सधे हुए शब्दों में। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की जो मौत हुई उसकी निंदा की जा सकती थी, ऐसी भाषा में निंदा की जा सकती थी ताकि अमेरिका इजराइल को भी बुरा ना लगे, भारत तटस्थ बना रहे, उन शब्दों में भी निंदा की जा सकती है। मानवीय चीजों को लेकर दुनिया बुरा नहीं मानती, तो पीएम मोदी इन दोनों घटनाओं को लेकर कम से कम बोल सकते थे। जिस तरह उन्होंने ईरान और कतर में ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की निंदा की है, ऐसे ही तो निंदा करनी थी। इसका फायदा शायद हमारे जहाजों को मिल जाता, हमारे ज्यादा जहाज अब तक आ सकते थे, लेकिन 2-3 जहाज आए हैं, 20 से ज्यादा अटके हुए हैं। इसे लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं, भारत की भी चिंताएं हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को दोबारा फोन करना पड़ा है। इसीलिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। और रुपए की गिरती कीमत को लेकर राहुल गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी टारगेट पर लिया है, क्योंकि महंगाई का भी असर होता है। जब रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ती है। आम आदमी पार्टी कहती है अब की बार $1 100 रुपए के पार। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब रुपए की गिरती कीमत पर बहुत बोलते थे। अब $1 की कीमत 94 के पार जा चुकी है। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ये 100 के पार चला जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की जुबान तक नहीं खुल रही है। तो आम आदमी पार्टी पीएम मोदी की खामोशी को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पीएम मोदी के लिए डॉलर और रुपया फेवरेट सब्जेक्ट था। उनके एक से एक वीडियो सुनाते सुनाते हम भी थक चुके हैं। लेकिन अब जब रुपया शतक मारने वाला है तो पीएम मोदी के पुराने बयान विपक्षी नेता याद दिला रहे हैं। और बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बीजेपी के नेता तर्क दे सकते हैं कि भैया ये तो डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारी सेहत पर क्या असर है? हमारी सेहत पर महंगाई के रूप में सामने आ रहा है असर। जैसे जैसे रुपया गिरता जा रहा है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो जाहिर सी बात है भारत में भी काफी कुछ महंगा हो चुका है और काफी कुछ महंगा होने वाला है। सुप्रिया नेत ने तो पूरी लिस्ट बता दी कि इस आपदा में, युद्ध के बाद की आपदा में किन किन चीजों के दाम बढ़ गए हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि आपदा में अवसर देखते हुए बहुत सारी कंपनियां महंगाई बढ़ाने में जुट गई हैं, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भविष्य में क्या महंगाई आ सकती है, इसके लिए भी अभी से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार इस मोर्चे पर तैयार है? पहली बात तो क्या सरकार डिनायल के मूड से बाहर आएगी? पहले कहा गैस संकट नहीं है, लेकिन जब लाइनें लगने लगी तो कहने लगे कि देखिए विपक्ष वाले आपदा में राजनीति कर रहे हैं। कोई जब आपदा कहता है तो कहते अफवाह उड़ा रहे हैं, और जब आपदा दिखाई जाती है तो कहते कि आपदा पर राजनीति कर रहे हैं। तो सरकार को डिनायल मोड से बाहर आकर इस आपदा का सामना करना चाहिए और विपक्षी दलों का भी साथ लेना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।